हेलो एंड जैन दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी मिशन क्लासेस पर। आज हम दोस्तों क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यानी बिलियन का अगला लेक्चर लेके आए हैं। इस वीडियो में हम दोस्तों मोललता टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। इससे जो है किस प्रकार के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह कई बार जो इसकी परिभाषा और सूत्र को जो है स्थापित करने को पूछ लिया जाता है। तो ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। यदि आप भी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2027 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर जो है आपको संपूर्ण विषयों की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो आइए हम बिना समय को नष्ट किए हुए मोललता को समझते हैं। ठीक है, तो यह जो इससे पहले अगली वीडियो हमने जो है मोललता को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। यदि आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर जाइए देखिए। तो मोललता आइए हम देखते हैं। मोललता यानी मोलैरिटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं मोललता हम जानते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कह रहे हैं? 1 किलोग्राम यानी कि 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसे जो है स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये क्या है? 1 केजी विलायक है। क्या है? विलायक में घुला जाता है ना। तो 1 केजी विलायक में जब कितना जो है विलेय पदार्थ जो है कितना उपस्थित है, इसी को क्या कहते हैं हम? मोललता कहते हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम। और मोलरता क्या होती है? वो 1 लीटर में उपस्थित होती है। बहुत कम ही अंतर है। केजी और इसका अंतर है भैया, केजी और लीटर का अंतर है। यह जो होती है 1 केजी में घुलती है और वो जो होता है 1 लीटर में घुलता है। यानी और जो विलेय और विलायक मिलते हैं तो क्या बनता है? बिलियन बनता है। ठीक है, यानी किसी बिलियन के विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब मोललता बराबर होता है विलेय के मोल अपान विलायक का भार, जो कि किलोग्राम में होता है। ठीक है, तो चूँकि आप जानते हैं मोल बराबर क्या होता है? भार बटा अणुभार। तो चूँकि हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं तो मोललता बराबर एम बराबर लिखेंगे स्मॉल एम बराबर डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा? विलेय का भार। क्योंकि हम जानते हैं विलेय को जो हम ए से प्रदर्शित करते हैं और विलायक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से प्रदर्शित करते हैं। तो आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। तो जो विलेय का मोल हो जाएगा यानी डब्ल्यू अपॉन एम ए अणुभार। एम क्या होता है? अणुभार होता है। एम ए इसलिए हमने क्योंकि एम जो ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विलेय का अणुभार हो जाएगा। ठीक है, और डब्ल्यू बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? विलायक का भार हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि डब्ल्यू ए बराबर विलेय का भार, एम ए बराबर विलायक का विलेय का अणुभार, डब्ल्यू बी बराबर यानी कि डब्ल्यू बी बराबर विलायक का भार हो जाएगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पर जो है केजी में था तो यहाँ पे हमने ग्राम में लिखा है, इसलिए 1000 का गुणा किया हुआ है। चूँकि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, यानी कि 1 केजी बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। इसलिए हमने यहाँ पर केजी में था तो हमने यहाँ पर ग्राम में कर दिया, इसलिए 1000 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो ये समझ में आया होगा। उसके बाद जो है मोललता की मात्रक की बात की जाए तो उसका मात्रक जो होता है मोल प्रति किलोग्राम यानी कि मोल प्रति केजी होता है। ठीक है, इसका मात्रक होता है। यहाँ से जो है आपके इसी प्रकार से जो है पूछे जाते हैं। अब आइए दोस्तों हम इस पर एक आधारित न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जो कि आपके यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो किस प्रकार से पूछा जाता है तो आप जो है इसको समझ जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH को घुला हो तो बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। यानी 500 ग्राम जल, ज़्यादा कौन है? तो 500 ग्राम है, 4 ग्राम कम है, यानी कि विलायक का भार हो जाएगा। यानी डब्ल्यू बी का मान पहले दिया है, डब्ल्यू बी बराबर कितना दिया भैया? 500 ग्राम। उसके बाद कह रहा है 4 ग्राम क्या हो जाएगा? विलेय का भार हो जाएगा, यानी डब्ल्यू ए बराबर करना 4 ग्राम हो जाएगा। और विलेय का अणुभार, विलेय का है ये है तो इसका अणुभार क्या गुना हो? NaOH। तो अणुभार NaOH का अणुभार कितना हो जाएगा भैया? 40 ग्राम, 40 हो जाएगा। कैसे? यानी सोडियम O+H, यानी कि सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और
हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है। तो 1 कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो सूत्र आप लगाएंगे, यानी कि सूत्र क्या होता है, m बराबर स्मॉल WA अपॉन स्मॉल MA इंटू WB कैपिटल WB इंटू 1000। ठीक है, ये आप सूत्र लगा देंगे। जब मान रखेंगे आप क्या करेंगे इसमें, आप जो है उसके बाद जो है आप मान रख देंगे। मान क्या रखेंगे, m बराबर हो जाएगा WA बराबर कितना है भैया, स्मॉल WA 4 है। उसके बाद स्मॉल MA बराबर यानी विलेय का अणुभार कितना है भैया, 40 है। विलायक का भार कितना है, 500 ग्राम है। कितना है, 500 ग्राम दिया हुआ है। उसके बाद जो है 1000 का गुणा है। ठीक है, 1000 गुणा, ये 3 जीरो से ये क्या करेंगे, 3 जीरो काट देंगे। उसके बाद 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि m बराबर बचेगा 5, 1/5 बचेगा, जो कि इक्वल होगा 0.2 की। कितना हो गया, 0.2 मोल प्रति kg जो है ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका इस प्रकार से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं यह आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो समझ में आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।